कहानी का शीर्षक है स्वीकार। लीना के ससुर जी को सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत थी, तो रोज़ उनके लौटने के समय तक लीना उठकर चाय तैयार कर देती, क्योंकि रमेश जी को लौटते ही तुरंत चाय की तलब लगती। पहले सुगंधा जी बनाया करती थी, पर उनके देहांत के बाद से लीना यह जिम्मेदारी उठा रही है। सुगंधा जी के चले जाने के बाद रमेश जी तो बूथ से बन गए थे, पर बेटे सुनील के साथ और बहू लीना की निस्वार्थ सेवा भाव और अपनेपन से धीरे धीरे सामान्य हो गए थे। आज जब शहर से लौटे तो सभी को सोता जान खुद चाय बनाने चल दिए। चाय की उबाल के साथ साथ उनके विचार में भी उबाल आना शुरू हो गए। वे शुरू से ही लीना को पसंद नहीं करते थे और शादी के बाद बेटे से भी उनकी फ़ोन पर ही औपचारिक बात हो जाया करती थी। उनके मन में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर यह पूर्वाग्रह अपनी पेट जमा चुका था कि प्रेम विवाह करने वाली सभी विजातीय लड़कियां सिर्फ लड़के से ही प्रेम करती है। वे कभी भी घर परिवार को नहीं अपनाती और बेटे को माँ बाप से दूर कर अपनी अलग दुनिया बसा लेती है। यही कारण था कि बेटे की शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी सुगंधा के साथ अपने पैतृक घर में ही रहे। सुगंधा जी हमेशा बेटे बहू के पास जाकर रहने की जिद करती रही, पर वे टस से मस न हुए। सुगंधा जी का जब मन करता वो 8-15 दिन अपने बेटे बहू के पास आकर रह जाती। सुगंधा जी बहुत ही सरल सुलझी हुई महिला थी। वे जात पात के बंधन को नहीं मानती थी। बच्चों की खुशी में खुश होने वाली सुगंधा जी जब पहली बार लीना से मिली तो एक नज़र में ही लीना उन्हें अपनी बहू के रूप में भा गई। बड़ी मुश्किलों के बाद वह रमेश जी को शादी के लिए मना पाई थी। रमेश जी मान तो गए, पर वे कभी लीना को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। सुगंधा जी हमेशा कहती, लीना बहुत अच्छी लड़की है, शांत और सेवाभावी है, मेरे रहते उसे अपना लीजिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आपको अपने बेटे बहू के पास ही रहना पड़ेगा। और हुआ भी वही। सुगंधा जी की हंसी में कही बात सच हो गई। एक रात जिंदा दिल सुगंधा जी के दिल ने साइलेंट अटैक के कारण अचानक से धड़कना बंद कर दिया। उस समय भी लीना ने सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से संभाला था। रमेश जी की मनस्थिति देख इतने बड़े घर में उन्हें अकेला छोड़ना संभव नहीं था, तो बेटे बहू उन्हें अपने साथ शहर ले आए। बदले शहरी परिवेश, बेटे बहू की देखरेख, पोते का संग और अपने हम उम्र पड़ोसियों के सत्संग से धीरे धीरे रमेश जी सामान्य हो गए। अब उनका मन यहाँ रमने लगा था। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या और स्वावलंबी स्वभाव के कारण ना तो उन्हें कोई तकलीफ हुई और ना ही उनके कारण बेटे बहू को कोई परेशानी। ढलती उम्र में यदि अपने आप को वर्तमान परिवेश और परिजनों की सुविधा के अनुसार ढाल लिया जाए तो बच्चों के साथ सामंजस्य बनाने में समय नहीं लगता। पर लीना से आज भी उनकी बातचीत काम मात्र ही होती थी। ऐसा नहीं था कि लीना उनका ध्यान नहीं रखती थी, वह तो उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरत का, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखती। उनके बोलने से पहले ही उनका हर काम कर देती। उसने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। लीना को लेकर उनका जो पूर्वाग्रह था वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, पर शायद उनका पौरुष दम्भ उन्हें स्वीकारने नहीं दे रहा था। उनकी बड़ी बहन, जिन्हें वह माँ सा मान देते थे, वह भी उन्हें समझा समझा कर हार गई थी। एक शाम जब वे उनसे मिलने आई तो बोली, छोटे, लीना तेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखती है और एक तुम हो अपनी अकड़ में पूरे हुए जा रहे हो। हमारे ज़माने की बात अलग थी, अब ज़माने के हिसाब से चलना होगा और हर विजातीय लड़की बुरी नहीं होती। अपनी आँख और अक्ल से यह जात पात का पर्दा हटाकर देखो, तुम्हें लीना में खूबियाँ ही नज़र आएंगी। उसने इस घर परिवार की सारी जिम्मेदारी और हमारे रीति रिवाजों सभी को इतने अच्छे से अपनाया है और निभा भी रही है। और क्या गारंटी है कि अपने समाज की लड़की अच्छी ही निकलती। अरे अपने मामा जी की बहू देखो,
अपनी जात बिरादरी और ख़ानदान देखकर शादी की थी। पर हुआ क्या, मामा जी घर के बेघर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। उस बिन पिता की बच्ची को पिता का प्रेम देना तो दूर, तुम तो उसे ससुराल का सुख और आशीष भी नहीं दे पा रहे हो। मेरा काम था समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। रमेश जी अपने आप से, हाँ दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, पर अब और देर नहीं करूँगा। उसी रात रमेश जी को एसिडिटी के कारण रात भर बेचैनी रही। लीना पूरी रात नहीं सोई, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि सुनील भी किसी काम से शहर से बाहर गया था। सुबह होने पर वह सबसे पहले रमेश जी को डॉक्टर के यहाँ ले गई, उन्हें ज़रूरी ट्रीटमेंट दिलवा घर लाई। लीना को अपने लिए इतना चिंतित देख रमेश जी का भी दिल पिघल गया। अपने आप से, अब मैं लीना को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लीना के सवालों का जवाब जो अब तक हूँ हाँ में दिया करते थे, अब उसकी जगह शब्दों ने ले ली थी। कभी कभार वे लीना से बात भी कर लेते, कभी खुद होकर पूछ लेते बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, या घर में अतिरिक्त काम होने पर घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देते। लीना भी धीरे धीरे उनसे खुलने लगी थी। संकोच की जगह सहृदय ने ले ली थी। यादों की गलियारों में सैर करते करते रमेश जी की चाय बनकर तैयार हो गई। उन्होंने टेबल पर चाय रख सभी को आवाज़ दी। लीना ने जैसे ही ससुर जी की आवाज़ सुनी, वह नींद से जागी, हड़बड़ाती किचन की ओर जाने लगी। सॉरी पापा जी, आज आपकी चाय में देर हो गई। रमेश जी लीना को रोक उसे कुर्सी पर बिठा चाय का प्याला देते हुए पूछते हैं, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? कल रात चिंटू कह रहा था कि मम्मी के सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। लीना जी अब ठीक है, पर आपने चाय क्यों बनाई? आवाज़ दे दी होती। रमेश जी क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? वैसे सुगंधा जी मेरी चाय की बड़ी तारीफ़ करती थी, तो सोचा क्यों ना आज अपनी बेटी को अपने हाथ से चाय पिलाऊं। लीना बेटी शब्द सुनकर हैरत भरी निगाहों से रमेश जी की ओर देखती है। रमेश जी हाँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना और तुमने हमेशा मेरा मान और ध्यान रखा। मेरे मन में विजातीय विवाह और लड़कियों को लेकर एक संकीर्ण विचारधारा घर किए हुए थी, पर तुमने अपने व्यवहार से जात पात की दीवार को गिरा दिया। सुगंधा जी के जाने के बाद मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी, पर तुम लोगों ने मुझे नई ज़िंदगी दी, जहाँ सुगंधा जी तो नहीं है, पर फिर भी मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। सुनील पापा के गले लगते हुए, अब सुबह सुबह रुलाएंगे क्या? रमेश जी लीना और सुनील दोनों को गले लगा लेते हैं। तभी पोता वहाँ सभी की हैप्पी वाली सेल्फी लेने लगता है।